मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। ये ले बेटा। कितने बजे का इंटरव्यू है तेरा? 12। अभी टाइम है। तुम टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। मैंने कहा था ना, इस शहर में नौकरी मिलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आप सही कह रही हो मम्मा, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अगर इन हाउस फैशन में जॉब मिल जाती तो मिसेस सेठ के यहाँ इंटरव्यू थोड़ा ही ना होता। वैसे भी इन हाउस फैशन वालों से कई ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं ये लोग। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी जगह शुरुआत करोगी तो अच्छा ही होगा। लो। गुड मॉर्निंग माताश्री। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है। शुक्र है भगवान का, बदली से चांद तो निकल आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, क्या कहना चाहिए? सुप्रभात। हिंदी है हम। बेकार में कॉलेज के हाई फाई लोगों से डर रही थी, है ना? क्या हुआ? मम्मा। हाँ? हमने पहले बोलो ठीक है माफ किया। क्या किया तुम लोगों ने? वो मम्मा, हमने आपसे झूठ बोला था। झूठ? वो रुचि का एडमिशन नहीं हुआ था। क्या? नहीं, एडमिशन नहीं हुआ है। हो गया है, अब नो टेंशन। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा, आप प्लीज नाराज मत हो ना। हमें लगा आप टेंशन लोगे, उसका क्या फायदा होता। वो मेरी मार्कशीट नहीं पहुंची। और फिर ऐसे तैसे कैसे न जाने कैसे कैसे अप्रोच लगा के। अप्रोच? किसी जानती तक नहीं तुम इस शहर में। अरे हम राधा की बेटियां, हमने भी सीधा सबसे बड़े मुर्गे को फांसा, सीधा ट्रस्टी को। राधा की बेटियां, और उसी को नहीं बताया। क्या जरूरत थी मुझसे छुपाने की? मम्मा, आपको डराना नहीं चाहते थे, बस। आपने भी तो पापा के गुजर जाने की बात हमसे छुपाई। कहा कि पापा टूर पर गए और वो कभी लौटे ही नहीं। हाँ बेटा, मैंने तुम लोगों से वो खबर छिपाई। क्या करती? तुम्हारे पापा की मौत हुई ऐसे जैसे हवा में गायब हो गए, इसीलिए छिपानी पड़ी। मुझे लगा तुम लोग छोटे हो, मैं बड़ी हूं, तुम लोग टूट जाओगे, संभल नहीं पाओगे। मुझे तुम लोगों को संभालना है। चलो, ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम तीनों अब इतनी बड़ी हो गई हो कि
अपने आप को संभाल सकती हो। मम्मा। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं तुम लोगों से। बस ये सोच रही हूं कि कैसे इस शहर ने सिर्फ 3 दिनों में मेरी बेटियों से झूठ बुलवा दिया। आगे क्या होगा? मम्मा 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 प्लीज। अभी नहीं, पर जिस दिन तेरे बच्चे होंगे ना, उस दिन जरूर समझ पाएगी तू। तेरे भी दिल में कुछ होगा, कुछ टूटेगा, जिसकी आवाज सिर्फ तू सुन पाएगी। माफ कर दो ना मामा प्लीज, वरना कहीं सच बोलने की भी हिम्मत ना खत्म हो जाए। प्लीज मामा। अरे शेखर, आंटी लगता है आज गले मिलने का मौसम है। आप कतार में है डॉक्टर, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आज तुम जल्दी आ गए। आंटी क्या है ना, जब से आपके हाथों की चाय पी है ना, तब से मुझे अनारों की हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह आपके हाथ की चाय पी ले। झूठ 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 नहीं बोलते, पाप लगता है। वैसे भी आजकल झूठ की हवा चल रही है। माँ। अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? जाओ जल्दी, फटाफट आओ, देर नहीं लगा। भागो। टाइम क्या हुआ है? आंटी 10:30। किचन में भी 15 मिनट बाकी, चाय बनाती हूँ। मम्मा मेरा ब्रेड कहाँ है? क्या हुआ? क्या चाहिए? मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मैं कॉलेज सैंडविच लेकर जाना चाहती हूँ। अरे ये लो खाला, बिजली का बिल इस महीने से आधा आधा होगा, 5,500 का है। 5,500 का आधा? अब इतना भी मुश्किल नहीं है, 5 का आधा 2.5 और 500 का आधा 250, 2,750 रुपए। अब ये मत कहना कि मुझे तो शिफाली ने बताया ही नहीं था। मम्मा मेरा ब्रेड कहाँ है? ब्रेड नहीं है, पराठे लेकर जाना। मम्मा। हाँ मम्मा आज मेरे कॉलेज की फीस और बुक्स के लिए पैसे देते ना? हाँ हाँ। ऐसी कौन सी बड़ी चीज मांग ली मैंने? एक सैंडविच भी नहीं खा सकती मैं? और हाँ खाला जी, इस बार सिलेंडर आएगा ना, वो आप लेना इस बार। मामा ये वो पैसे आपने मुझे दिए थे ना, उसमें से बचे हैं। मुझे नहीं खाना, ना सैंडविच ना पराठे। कितने बचे? 4 के करीब होंगे, चाय नहीं बची। बस इतने ही बचे? हाँ मामा, एक काम करो, आज वो 25,000 का ड्राफ्ट। हाँ ड्राफ्ट तोड़ना पड़ेगा। खर्चे बहुत ज्यादा है ना। एक और इंटरव्यू है मेरा, बस एक बार नौकरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। चाय पियोगी? चाय। सेठ फैशन हाउस ने बुलाया है पापा, बहुत बड़ा मौका है, इन हाउस फैशन से भी ज्यादा बड़ा। बस अब देखना पापा,
बहुत जल्दी हमारा अपना घर होगा, मम्मा का अपना घर। बस आप मुझे आशीर्वाद दो पापा कि मैं छोटी गिनी मम्मा इन सबको वो सारी खुशियां दे सकूं जो आप होते तो देते। मैं मम्मा को इस बात का कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि उनकी 3 बेटियां हैं, कभी नहीं। मम्मा, नाश्ता। मैं तैयार हूँ। उठिए, मुझे डस्टिंग करनी है। अभी? हाँ जी, अभी। उठो। क्या कमी है? क्यों रिजेक्ट हुई इन हाउस में? आजकल सुबह सुबह काफी सर्दी हो जाती है ना? आप लोगों के पास सर्दी के कपड़े तो होंगे? क्या हुआ? कुछ लगा है चेहरे पर? जी नहीं। तो क्या है कि आप हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें हमेशा बात करती हैं। जी? मैं कह रहा था कि आजकल सुबह सुबह काफी सर्दी हो जाती है, तो आप लोग कंफर्टेबल तो हैं ना? मेरा मतलब है कि सर्दी के कपड़े तो हैं ना आप लोगों के पास? सर्दी यहाँ? या राइट। मैं भूल ही गया कि आप लोग तो नॉर्थ के हैं, और नॉर्थ में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना? तो फिर पूछ ही क्यों रहे हैं? नाश्ता ले जा मिठी। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है। सुनिए, ऑल द बेस्ट। किस लिए? आपके इंटरव्यू के लिए। आपको कैसे पता? देखिए, मेरे जासूस इस घर में हर तरफ फैले हुए हैं, तो राय सोच समझ के कीजिए।
याद रखूंगी। हाय, आई एम रोहिणी शर्मा। मेरा मिसेस सेठ के साथ अपॉइंटमेंट है। जस्ट अ मिनट। वो अभी आई नहीं है, आप वेट कीजिए। ओके। हाय, आई एम रोहिणी शर्मा। अभी अभी बॉम्बे आए हैं, मुंबई आए हैं। मैं सपनों को कपड़ों पर उतारती हूँ जी। मैं रंगीन धागों से सपने बुनती हूँ। स्ट्रेट कट्स, स्ट्रेट लाइंस और सिंप्लिसिटी मेरी फिलॉसफी है। मैं उस स्टाइल में यकीन करती हूँ जो फैशन बन जाए। वाओ, क्या स्पीच है। रियली ये स्पीच तो आपको बड़े बड़े फैशन हाउसेस में काम दिला देगी। सिर्फ स्पीच ही अच्छी देती है या काम भी अच्छा करती है? घबराइए नहीं, मुंबई में ना काम से ज्यादा बातें मिलती हैं। ट्रस्ट मी। मुंबई में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर जहां से मैं आई हूं वहां पे इसे दूसरे के काम में दखल देना कहते हैं। रियली? दैट्स न्यूज़ टू मी। थैंक यू वेरी मच। रोहिणी शर्मा, या मैम को आने में अभी टाइम है, आप मेरे साथ चलिए। या मैम कितनी देर में आ जाएंगी? आ जाएंगी, यहाँ वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैम को आने में और कितना टाइम है? अभी बोला ना आपको टाइम लगेगा। मैम आ गई हैं, मैम आ गई हैं। मैम आज की आपकी मालूम है। ये पेंट को क्या हुआ है? तुम्हारी पुरानी नेल पॉलिश की तरह चिप्ड है। ठीक कराओ इसको इमीडिएटली। Why you wearing such a dull color? कोई करीबी में मर गया क्या तुम्हारे यहाँ? लैक्मे फैशन वीक की रिकॉर्डिंग्स आई सारे डिजाइनर्स की। वो कल सुबह तक आ जाएंगी मैम। आज रात तक चाहिए। I have a couple of hours. I want to see all of it परसों की मीटिंग के पहले। ओके मैम। कम खाया करो, दिमाग ज्यादा चलेगा। What is this? गुड इवनिंग मैम। मैं रोहिणी शर्मा। Give me breathing time, honey. अभी अभी आई हूँ, आपको बुलाया जाएगा। मैम मुझे बुलाया गया था 12:30 बजे। तो अभी 5:30 बज गए हैं। मैं 5 घंटे से वेट कर रही हूँ। सब्र करना नहीं सीखोगी तो सेठ क्रिएशंस में काम कैसे करोगी? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और सबसे पहले तुम्हें सीखना है इंतजार करना।
क्या नाम बताया तुमने अपना? रोहिणी शर्मा। हाँ, पुरुषोत्तम काफी तारीफ करते हैं तुम्हारी, हालांकि उन्हें डिजाइन के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। एनीवे, लेट्स कट द तारीफ बिट शॉर्ट। एक आसान सा सवाल पूछती हूँ तुमसे, इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? गिव मी एन ऑनेस्ट ओपिनियन, मुझे ऑनेस्टी पसंद है। पूरा दिन मत लगा देना। मैम, मेरे हिसाब से सब कुछ गलत है इस ड्रेस में। अच्छा, इंटरेस्टिंग। गेट मी अ चेयर प्लीज। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मैम, इस ड्रेस का बेसिक डिजाइन और फैब्रिक मैच नहीं करता है। डिजाइन में एक इनहेरेंट फ्लो है और फैब्रिक उसे रोक रहा है। कॉल शिवानी प्लीज। जी। मेरी डिजाइनर शिवानी कश्यप, इस साल ही उसे लैक्मे का अवार्ड मिला है। अरे भाई, उसे भी तुम्हारे क्रिटिसिज्म के बारे में पता चलना चाहिए। कम गर्ल्स, व्हाट डू वी हैव टुडे? क्या नाम बताया तुमने अपना? रोहिणी। या व्हाटएवर। वेल, आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना है, पर इन्हें शिवानी के डिजाइन्स पे कुछ ऐतराज है। मैम, शिवानी जी का फोन लग गया। हाय अनीता, हाउ आर यू बेब? हाउस लाइफ? टैक्सिंग एंड एक्साइटिंग एज यूजुअल। एनीवे, लेट्स टॉक शॉप। मेरे यहाँ एक दोस्त है जो बहुत जल्द एक डिजाइनर बनने वाली। उसे तुम्हारी डिजाइन्स पे कुछ ऐतराज है। What? मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। The spring line to be precise. Now shoot, रोहिणी। मैम, मुझे लगा मेरा इंटरव्यू है, इसीलिए मेरी राय मुझे परखने के लिए ली जा रही है। मेरा इरादा किसी को भी नीचा दिखाना नहीं था। Hi, some folios for you. What are you saying? देखिए मैम, Cut it short, because this spring shorts are in fashion. जरूरी तो नहीं कि शॉर्ट हर किसी पर अच्छा लगे। वैसे तुम कौन से फैशन स्कूल से हो? शायद तुम्हें पता ही नहीं कि सीजनल फ्लेवर भी कुछ होता है। मैम, फैशन होने पर भी हर साइज पर शॉर्ट अच्छा लगे, ये हो ही नहीं सकता। और अगर फैशन को अंधाधुंध फॉलो कर लिया जाए तो फिर डिजाइनर लेबल होने का मतलब ही क्या है? She has a point, शिवानी। अपने को साबित करने के लिए दूसरों को क्रिटिसाइज करना तरक्की का शॉर्टकट है। Don't we all know that, dear? Anyway, I'll call you later. So क्या समझ है तुम्हारी? What's the color of the season? जी, पिंक। Move. और ये कुछ अभी आधे घंटे पहले ही पेरिस में डिसाइड हुआ है। किसी के भी डिजाइन ये फैशन हाउस नहीं, मेरा दिमाग चलाता है। ओके? मैम, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित करूंगी कि मैं। क्यों दूं मौका? शिवानी कश्यप इज द बेस्ट डिजाइनर इन द मार्केट और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वो एक्सक्लूसिवली सेट क्रिएशंस के लिए काम करती है। आज तुम हमारे सामने यहाँ खड़े होकर ये सब कह रही हो, कल बाहर जाके हमारे डिजाइन्स को क्रिटिसाइज नहीं करोगी, इसकी क्या गारंटी है? क्रिटिसाइज? तुम इतनी भी इनोसेंट नहीं हो। तुमने जानबूझकर गलतियां निकाली ताकि मैं शिवानी को रिप्लेस कर दूं। जिसे बुराई करने की आदत हो वो आदत कभी बदलती नहीं है। सॉरी, देयर इज नो जॉब फॉर यू। पहले कुछ बन के दिखाओ, फिर दूसरों की बुराई करना। अभी तुम एक छोटे शहर से एक दर्जी हो, पहले एक डिजाइनर बन के दिखाओ। Show her the way out.
I'm sorry. तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत थी ना। बात वो नहीं है, इन्होंने ही तो मुझसे मेरी राय पूछी थी। तो कह देती ड्रेस बहुत अच्छी है, ये भी तो एक राय ही होती ना। Yeah, there we go. Very good. Keep smiling. Hold that smile. Hold that. Yeah, there. Yeah, there you go. Okay. Smile. Oh, more smile. Come on. Yeah, that's beautiful. Excellent. Excuse me, hello. Excuse me, hello. अरे आपको आपकी स्पीच बोलने का तो मौका ही नहीं मिला। वेरी सैड। इसलिए मैं हमेशा एक दो एक्स्ट्रा स्पीच तैयार रखता हूं, ऐसे मौके पर काम आ जाती है। मेरी मानो ना, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें मिसेस सेठ को कहना चाहिए था, मिसेस सेठ क्या फैब्रिक है, क्या एलिगेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद तुम्हारी फिलॉसफी, आई मीन तुम्हारी स्पीच। और एक बात, तुम्हारी स्पीच ना बहुत जोरदार है, संभाल के रखना, कभी ना कभी काम आ जाएगी। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। पर दी तो कह रहे थे इंटरव्यू 12 बजे है। वही तो, इतनी देर इंटरव्यू चलता है क्या कोई? अरे माताश्री ऐसे ही होता है, 12 बजे कहा होगा फिर बिठा रखा होगा। इसीलिए मैं किसी फोकटमल से शादी नहीं करूंगी। मैं इंटरव्यू दूंगी नहीं, लूंगी। आपने भी किसी हाइनेस से शादी की होती तो कितना मजा आता। लगता है आ गई। इसीलिए कहा था एक मोबाइल फोन खरीद लो, और आपको लगा ये सब फैशन की चीजें होती हैं। चुप करेगी क्या? दीदी आ जाएगी मम्मा। अरे कब आएगी? मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ? सारे के सारे पीसीओस जल गए क्या? हैं? ये नहीं? सॉरी माताश्री, मैं गलत हूँ, आप सही हो। मोबाइल फोन्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दीदी चुप हो जाओ। क्या करूं मैं अब? एक फोन कर ले मिठी, एक फोन कर ले। पच्चीस साल पहले चली थी राधा बनाने एक आशियां। मेरठ में न बन सका जो वो बनेगा यहाँ, हमारा आशिक। बहुत जल्दी हमारा खुद का घर होगा मामा, बस ये नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी।
में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं इस अनजान शहर में? किससे मदद मांगू? क्या करूं? मम्मा 1 मिनट सोचने दो। उस जगह का नंबर है जहाँ दी इंटरव्यू के लिए गई थी? नहीं ना, नहीं है नंबर। क्या हुआ? अनारो, मीठी, रोहिणी नहीं आई अब तक। नहीं आई मतलब? कहाँ गई? खाला, आप लोगों को अम्मू ने पहले दिन बोल दिया था कि उनके लिए इस घर की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर कहाँ गई वो? इंटरव्यू के लिए गई थी। अच्छा, अम्मू पूछेंगी तो बोल दूंगी उनको। लेकिन ये इतनी रात को कौन से इंटरव्यू होते हैं? हाँ, खैर मुझे क्या, अब मुंबई शहर में तो लड़कियां न जाने क्या क्या काम करती हैं। तुम औरत हो कि क्या हो? वहाँ मेरी माँ परेशान हो रही है और तुम हमें भाषण छाट रही हो हमें कैसा होना चाहिए? तुमने हमें समझ के क्या रखा है? देखना, एक दिन हम तुम्हारे साथ इस घर को भी खरीद लेंगे, सिर्फ किस्मत चमकने की देर है। अच्छा जी, तो फिर ये हूल भी मुझे उसी दिन देना, समझी महारानी? रोशन जी से पूछो क्या? नहीं मामा, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, पता नहीं वो क्या मतलब निकालेंगे। ये फोन नंबर मेरे पास क्यों नहीं है? अभी तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरठ में जब भी तुम लड़कियां कहीं भी जाती थी, मेरे पास तुम लोग का नंबर हुआ करता था। ये नौबत कभी नहीं आई आज तक। रोहिणी पहली बार इतनी देर तक घर पर नहीं आई। आंटी, आंटी मैं घर जा रहा था कि अनारो ने बताया कि अभी तक रोहिणी वापस नहीं आई। हाँ बेटा, नहीं आई अब तक। मैं बस आपसे ये कहने आया था कि अम्मू के पास सेठ का नंबर है, अगर आप चाहें तो उनसे ले सकती हैं। उनके पास नंबर होगा? वो बुरा तो नहीं मानेंगी ना? आंटी वो इतनी खतरनाक नहीं जितना आप लोग समझते हैं उन्हें। छोड़ो ना मम्मा, उनसे क्या मदद मांग रही हो? उन्होंने हमसे आज तक ये भी नहीं पूछा कि हम कौन हैं, कैसे हैं। ये सवाल तो उन्होंने अपने आप से भी पूछना बंद कर दिया, तो किसी और से क्या पूछें? आंटी, आंटी यकीन मानिए, ये शहर लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। आंटी देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो रुचि बेचारी बहुत घबरा जाएगी। देखिए कितनी देर से चुपचाप खड़ी हुई। पता नहीं ये मिर्ची पाउडर लेकर गई भी है या नहीं। नंबर लेके आती हूँ। मिर्ची पाउडर? डिफेंस मैकेनिज्म, वो पिक्चर आई थी ना मिर्च मसाला, स्मिता पाटिल की, वहीं से आइडिया चुराया। ऑटो भैया, जल्दी चलो। अरे इतना जल्दी क्या है, पान खा के आता हूँ ना। अरे भैया, बता दे कि तन्हा क्यों है। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब करने के बाद पूछने का फायदा? रोशन जी, बहुत परेशानी में हूँ इसलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे हाँ, अनारो बता रही थी तुम्हें सेठ फैशन हाउस का नंबर चाहिए ना? हाँ, आपके पास है क्या? दे देती हूँ, लेकिन एक बात सोच लो, जवान बेटी की माँ हो, अपनी बेटी का पता यूं दूसरों से पूछना ठीक है क्या?
सुरुचि जी, तो आपके चांद सितारे आपसे क्या कह रहे? ना 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 नो 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 रुचि, देखो रुचि, इस घर में रोना अलाउड नहीं, सिर्फ मुस्कुराना अलाउड। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बहन का ज़ोडिएक क्या है? लियो। लियो यानी मर गई। क्यों? वो क्या है कि मेरे डैड का स्टार साइन भी लियो है, और शायद यही रीजन है कि तुम्हारी बहन और मेरे डैड मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। वैसे लियोस के लिए जो है वक्त बहुत अच्छा है। जिसका मतलब? जिसका मतलब सिंह राशि को चंद्रमा देख रहा है। आपको प्लैनेट्स में इंटरेस्ट है? कोर्स। आ गई क्या? नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं आई है, पर खैर मुझे नंबर मिल गया है, मैं फोन करके आती हूँ। ठीक है आंटी, आप फोन करिए, मैं बाहर ढूंढ कर आता हूँ। ओके? तुम जाओगे? कोर्स। हाँ मामा, आप टेंशन मत लो, हम लोग देख कर आते हैं। चल छोटी। थैंक यू बेटा। चले? हाँ। रुचि, मुझे लगता है तुम्हें मुस्कुराना ज्यादा चाहिए। इट्स गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर, दी मिल तो जाएगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारी दी को लिए बगैर हम लोग वापस नहीं आए। सच? सच। फिर इसी बहाने मेरी बॉम्बे की पहली ड्राइव भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स। चल छोटा। अनारो, 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 रोशन जी ने मुझे सेठ का नंबर दे दिया, मुझे एक फोन करना है। हाँ तो कर लो ना। फोन पर ताला लगा हुआ है उन्हें। अच्छा। चश्मा। गोपाल जी उसे उठा दो। आइए बैठिए। ये गाड़ी है या घर? उप्स, एक्चुअली दोनों हैं। किसी एक के साथ एक फ्री। आप यहाँ पर आइए, मैं सामान एडजस्ट कर देता हूँ। जब दीदी मिल जाएगी तो हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, चलेगा? ऑफ कोर्स, जरूर जाएंगे। बस एक बार दी मिल जाए, बस हम लोग आइसक्रीम खाने जरूर जाएंगे। आपको भी दी के लिए डर लग रहा है? हाँ, वो इतनी देर रात तक इंटरव्यू। तुम्हारी दी का कोई दोस्त है यहाँ पे जहाँ पे वो जा सकती है, या फिर कोई जान पहचान वाला कोई? शेखर भैया। रुचि, रुचि देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारी दी आ गई। कहाँ थी तू? और पैदल क्यों आ रही है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ढूंढने। माता श्री ने तो इतना जोर से दिल पकड़ के रखा है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। तुम थी कहाँ?
वो ऑटो खराब हो गई थी, फिर मिला मगर मुझे क्रॉस रोड नंबर याद नहीं रहा। अरे मेरी माँ किसी को भी बोल देती ना, अमिताभ बच्चन के घर के सामने कोई भी ले आता। वैसे कभी कभी रागिनी की तरह सोचने में भी भलाई है, कभी कभी रागिनी। वो देखो, एक लड़की अकेले जा रही है, चलो उसे छेड़ते हैं। तुम्हें मिर्ची पसंद? मुझे बिल्कुल। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? जब दिल में आया जो मर्जी करोगी। एक फोन करने के लिए बोला था ना, एक फोन। क्या इतना मांगने का भी हक नहीं है मुझे? तुम लोगों को लगता है माँ मतलब वो औरत जिसका एक हाथ हमेशा उसके कलेजे पे रहे, उसकी अहमियत ही नहीं है जिसके बारे में सोचा जाए। सोचा जाए तो बस तुम लोगों की एडमिशन, तुम लोगों की सपने, तुम लोगों की ख्वाहिशें। एक छोटी सी मांग थी, ये कहीं से भी एक फोन कर लो। नए हैं इस शहर में, फिक्र होती है माँ। सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू जरूरी था, मेरी फिक्र, मेरी चिंता सिर्फ तुम्हारी नौकरी। क्या हुआ? नहीं मिली सॉरी।